हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करा दूंगा। क्योंकि यार यही कॉन्सेप्ट पढ़कर आप देख सकते हो ये बच्चे जो रिजल्ट लेकर आए ना मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, ये इसी वजह से। तो आप लोगों को भी इनकी तरह ही अपने रिजल्ट को चमकाना है, ठीक है, और चमकाने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। कहां पर सर पॉलिनोमियल पढ़कर आए थे, वहां पर आपने बताया था कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक था लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक, तीसरा था क्यूबिक। अब क्वाड्रेटिक में क्या था सर? क्वाड्रेटिक में था कि जिसकी डिग्री थी 2, याद है ना, ठीक है। तो देखो ये लीनियर आपको नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है नजर आ रहा है, ये क्यूबिक है जो कि पावर 3 है। तो अगर मैं बात करूं इसको मैं इक्वल्स टू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इसको इक्वल्स टू 0 कर दूं तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको कर दूं तो ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हम इक्वेशन बना रहे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप देख भी लो कि यार और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार, या फिर ऑब्जेक्टिव में कंडीशन दी हो सकती है ना। वो समझ लेना कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस p, ठीक है। तो यहां पर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 होने के साथ साथ एक स्पेशल कंडीशन कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी a b c तो रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। फिर आता है एक सवाल, चेक करना है कि क्या ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको चेक करने के लिए करना क्या है? आपको इसको सॉल्व करना है ना। पहले देखो एक मैं करके बताता हूं, बाकी तुम करके बताओगे, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 6, यही होगा। आपने कहा सर ये 2x तो किसी काम का नहीं, काट दो। आप बोलोगे इसको उठा के लिया तो आप क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब आप बताओ क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू 0 नहीं है, पर b की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो यस सर ये एक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे अगर मैं इसको चेक करूं तो कर लोगे आप लोग इसका मुझे करके बताओगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इस वाले का कमेंट में बताना है। इस वाले में आप क्या करोगे? सर ये पावर 3 है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो चेक करें सर, ये तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज लिख दो, सॉल्व करो। एक्स क्यूब माइनस 8 जो हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2, मतलब 3 2 6x स्क्वायर। अब प्लस करेंगे 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 2 4 4 3 12x। आप बोलोगे यार यहां पे क्यूब आएगा भाई, है ना। या आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो गया, ये 6 है ये 4 है, कैंसिल होगा नहीं। तो बोलोगे सर यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। यार ये आप लोग है ना 8th क्लास 9th क्लास और अब 10th आप करते आ रहे हो, है ना। और 10th में भी 2 बार किया सर, पॉलिनोमियल में भी किया, है ना। तो यहां पर समझ लो ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। उससे मैं समझाना चाहता हूं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखो आप देख रहे हो यहां पे लिखा है 2x स्क्वायर, आज समझ लो क्योंकि बहुत काम आएगा ये आगे। अब क्या करें? सबसे पहले a का कोएफिशिएंट c से मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे 2 3 जा 6 होता है, ठीक है, यहां पे लिख लिया मैंने 6। इसके 2 टुकड़े ऐसे करे जाए कि प्लस करने पर तो ये 5 आ जाए लेकिन माइनस के साथ, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, है ना। तो मैंने क्या करा, ये 2x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा माइनस 3x माइनस 2x। देखो दोनों को ऐड करता हूं मैं तो माइनस 5x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था प्लस का 6, और ये प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देख सकते हो सर x कॉमन आ रहा था, आप बोलोगे x माइनस 2x माइनस 3 बचेगा यहां पर, और 2x माइनस 3 यहां पर भी लिख दिया मैंने। अब बोलोगे सर यहां -1 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा। तो आपने कहा सर इसमें से ये तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ गया? 2x माइनस 3 और यहां बचा x माइनस 1। तो अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर्स हो गए, अब रूट्स निकालने, है ना।
रूट्स निकालने। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसको उठा के यहां लाओ, देखो x इक्वल्स टू -3 था, इधर आ गया तो +3 हो जाएगा, तो जगह +3/2। और बीटा की बात करूं तो x -1 है, 1 इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अल्फा और बीटा दोनों रूट्स निकाल दिए। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल है आपकी ही किताब का है, रूट वाला, जिसको देखकर हम लोग घबरा जाते हैं। तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, 3x² - 2√6x + 2 = 0। पहली स्टेप क्या करनी है, फैक्टराइजेशन में पहली स्टेप a को c से मल्टीप्लाई करना है। लिख भी लो चाहो तो, a को c से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया सर, 2 3 6, क्या आया सर, 6 आया। अब इसके बीच में देखो -2√6, ऐसे दो टुकड़े करो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पे -2√6 आए। तो आप बोलोगे सर √6 × √6 कर लूं क्या, है ना, ऐड करो, बिल्कुल सर। तो आप बोलोगे जगह 3x² - √6x -√6x + 2। देखा? अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज आपको कॉमन लेने से पहले सोचनी पड़ेगी कि यार ये जो है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। और भी चीजें आ रही है x के साथ साथ। आप बोलोगे सर इसको मैं √3x या फिर √3 × √3x लिख दूं, और इसको √2 × √3x लिख दूं, इसको भी √2 × √3x लिख दूं, और इसको √2 × √2 कर दूं। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से स्प्लिटिंग करते जाएंगे। तो अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अब दिख रहा है, आप बोलोगे √3x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, यहाँ x² था सॉरी, तो यहां पे बचेगा √3x, यहां बचेगा माइनस का √2। आप बोलोगे इसको वापस लिखता हूं, लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहां क्या बच रहा है, देखो माइनस का √2 बच रहा है ना, यहां लिख दो, कॉमन ले लो। कॉमन लेते आपके पास आ जाएगा √3x - √2, और वापस से देखो वही आ रहा है √3x - 2। तो यार ये तो √3x - √2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो आपके पास यहाँ अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितना आ गया, √2/√3। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेचर ऑफ रूट। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या सर, क्या है ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई ये याद करके चले जाओ, अगर आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाया, मान लो आप भूल गए, तो यार ये कर जाओ, है ना, फॉर्मूला तो याद रख सकते हैं। चलो फॉर्मूला याद करने के लिए एक बार ना सब लोग मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, घर में लगना चाहिए सब पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पड़ोसियों को चिढ़ होनी चाहिए थोड़ी सी। कैसे करेंगे सर, x - b + √b² - 4ac, और दूसरा x होगा -b - √b² - 4ac। अच्छा इसको मैं कॉमन नहीं लिख दूं तो हो जाएगा √, दोबारा से बोलेंगे -b + -√b² - 4ac/2a। ये याद कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये b² - 4ac दिख रहा है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। क्या है ये है d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको d और डेल्टा से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे नेचर ऑफ रूट निकालते हैं उसके बारे में हमें पूरी बात करनी है। पहली चीज, पहली कंडीशन, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जैसे फॉर एग्जांपल d की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 12 है, 25 है, 36 है, ऐसे कोई भी नंबर हो, तो आप देखो वापस आओ पीछे, अब बोलोगे यहां कोई वैल्यू आएगी, तो b अगर मैं देखूं प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू अपॉन 2 है, तो यहां पर आपके 2 जीरोज होंगे। कितने होंगे, अगर मैं वैल्यू रूट की बोलूं या जीरोज बोलूं, तो हमारे पास यहां पे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरो, रियल भी होंगे, या फिर रियल रूट्स लिख लो यार, एक ही बात है वैसे, है ना। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और है ग्राफ वाला, वो समझ लो, आपको ग्राफ से और ज्यादा हो जाएगा क्लियर। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहां पे 2 अलग अलग कट कर रहा है, तो ये अल्फा और ये बीटा, है ना। और यहां आप बोलोगे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेकिन ए क्या होगा, इसमें जो ax² + bx + c है, इसमें ए क्या होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्राफ ऐसा है तो ये तो अल्फा बीटा हो गए,
डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, पर यहाँ ए की वैल्यू लेस देन 0। हम ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हैं, तो ये याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं डी इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। कैसे? देखो जैसे ये ग्राफ है, वापस से ग्राफ आया 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 और ये टच करके निकल गया यहाँ पर ये, तो यही अल्फा होगा, यही बीटा होगा। तो आप बोलोगे डी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 पर ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि पैराबोला ऊपर है। और अगर वहीं पर ऐसा ग्राफ बनता है तो कुछ इस तरीके से टच करके निकलता है, तो आप बोलोगे अल्फा इक्वल टू बीटा, डी इक्वल टू 0 एंड ए लेस देन 0। क्लियर है? आगे चलते हैं, थर्ड बट नॉट द लीस्ट, इसमें डी की वैल्यू लेस देन 0, इसमें नो रियल रूट्स। तो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे सर? देखो ये ग्राफ है, ये ऊपर गया, टच ही करके नहीं जा रहा बेचारा, है ना। तो आप बोलोगे डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। और वहीं अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया तो आप बोलोगे डी लेस देन 0, ए लेस देन 0। यहां ग्राफ टच नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हो इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको यहां पे बताना a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 विद साइन और c की वैल्यू 3। आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो आप बोलोगे d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो निकालते हैं सर। b क्या है? 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यही है ना, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 3 12, 12 3 36, 4 2 8, सॉरी 4 3 12, 12 2 24। ओ भाई ये तो माइनस का 8 आ रहा है, तो आप बोलोगे -8। इसका मतलब क्या है? आपसे एक और पार्ट पूछा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो आप बोलोगे नो रियल रूट्स, है ना। क्या होगा सर? इमेजिनरी रूट्स होंगे जो होंगे, और ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। अच्छा नीचे तो नहीं होगा ग्राफ? बताओ एक बार फटाफट। नहीं होगा ना? सर नीचे क्यों हो सकता है? सर यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है जो कि 2 है, और d लेस देन 0 है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल, वर्ड प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आने वाली है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केस बेस में आ सकता है। जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है वो प्लीज करके जाना, है ना। चलो, फाइंड दी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सर कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? एक के बाद एक, जैसे कि हमने बात लेट फर्स्ट नंबर पॉजिटिव बोला है, ध्यान रखना, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, पॉजिटिव नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर बी एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन वी नो दैट दे आर टेलिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व कर दें? कर लोगे ना? आप बोलोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसको उठा के ले आओ, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से देखो ये x, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट करना है, जिसको स्प्लिट नहीं आता वाला मेथड लगा सकते हो फॉर्मूले वाला, लेकिन मुझे आता है। एक्स स्क्वायर 14 इंटू 13 होता है कितना? 182। लेकिन मुझे यह साइन देखना है कि अगर मैं प्लस का 14 लेता हूं और माइनस का 13 लेता हूं, ठीक है, और ये माइनस 182, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आ रहा है, लेकिन को प्लस करूंगा तो प्लस में आ रहा है। बिल्कुल सही। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा x प्लस 14 एंड x माइनस 13। आई होप सबको समझ में आ गया। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आई है माइनस का 14 और बीटा की वैल्यू आई है 13। अब एक बात बताओ, दोनों लेने हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे ये तो कौन है? रिजेक्टेड है भाई, रिजेक्टेड माल है ये, है ना, डिफेक्टेड पीस है। तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा 13 और सेकंड नंबर क्या होगा? 13 प्लस 1 दैट इज 14। क्लियर है? तो यार ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है ना। और एनसीईआरटी के जो दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाना, क्योंकि देखो इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यार यहीं पे समाप्त होता है
ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद अगले चैप्टर पे मिलते हैं परसों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।